राजकुमार भाटी जी आज सहारनपुर में है। 29 मार्च को नोएडा के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है समाजवादी पार्टी। उसी की तैयारियों को लेकर कई महीनों से जो है ये जुटे हुए हैं और आज सहारनपुर भी पहुंचे हैं। जिम्मेदारी लगाई जा रही है लोगों की कि ताकि 29 मार्च को जो है एक भव्य और बड़ा कार्यक्रम नोएडा के अंदर हो सके। ये जो आप सर प्रोग्राम करने जा रहे हैं नोएडा के अंदर, इसका क्या कुछ मुख्य एजेंडा है, क्योंकि 27 का चुनाव भी एक तरीके से प्रवेश कर चुके हैं 27 के चुनाव में। 29 मार्च 2026 को दादरी के मीर भोज डिग्री कॉलेज के मैदान में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रैली होगी, जिसे समाजवादी समानता भाईचारा रैली का नाम दिया गया है और इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 30-32 जिलों के लोग शामिल होंगे। पिछले 6 महीने से हम जिले जिले जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। और हमने खास फोकस उन समाजों में किया है जो अब से पहले समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे रहे थे, जो दूसरी पार्टियों में बिखरे हुए थे। उन लोगों को समझा के, मुद्दे बता के, उत्तर प्रदेश के हालात बता के उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ लेके आ रहे हैं। और मेरा दावा है ये कि जो अब तक मीडिया ये कहता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमज़ोर है, 29 मार्च की रैली के बाद ये धारणा खत्म हो जाएगी। अब की बार समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और अच्छी सीटें जीतेगी। सर, गठबंधन है तो कितनी सीटें जो है वो कांग्रेस के लिए सोचिए, कितनी सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी? नहीं, ये काम हमारे राष्ट्रीय नेता करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। हमारा ये जॉब नहीं है, ना हम अभी ये बता सकते हैं। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ। जब पार्टी तय कर लेती है तब हमारे पास सूचना आती है, फिर हम वो मीडिया में बता देते हैं। तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा कि कितनी सीटें होंगी, कौन कौन सी सीटें होंगी। लेकिन जो भी पार्टी जहां लड़ेगी गठबंधन के तहत भी, हम उसी की मदद करेंगे और मिल के चुनाव लड़ेंगे। जिस जिले के अंदर आप बैठे हैं यहाँ पर तो पहले ही कांग्रेस ऐलान कर चुकी थी 7 सीटों पर लड़ने का। कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया, कांग्रेस के किसी छुटभैया नेता ने किया होगा। कांग्रेस न तो खड़गे जी ने किया, न राहुल गांधी ने किया। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से अभी कोई ऐसा ऐलान नहीं है। और मैं तो दोनों पार्टियों के छुटभैया नेताओं को से भी ये निवेदन करूंगा कि अपने वाणी को संयमित रखें, अनुशासन में रहें, ऐसे बयान ना दें जिससे गलत संदेश जाए। तो कल सर यूपीएसआई का एग्जाम था, उसमें एक प्रश्न था जिसके उत्तर में पंडित, उस पर काफी विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस काम में माहिर हैं। षड्यंत्र करने में, अफवाह फैलाने में, भ्रम पैदा करने में, आपसी मतभेद पैदा करने में, नफरत पैदा करने में, लड़ाने में ये माहिर हैं। ये कोई ना कोई बहाना ऐसा निकाल लाते हैं जब चुनाव नज़दीक आते हैं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इस तरह की चीज़ें पैदा की जाएं जिससे मतभेद पैदा हों। पीछे कुछ 1-2 मूवी भी आई ऐसी, उसके नाम में भी भ्रम था। कुछ कार्यक्रम भी ऐसे हुए, कुछ नारे भी दिए गए। तो इन सब चीज़ों से आम जनता को बचना चाहिए, इनके षड्यंत्र को समझना चाहिए। जो वो क्वेश्चन पूछा गया वो बिल्कुल एकदम गलत है और किसी भी समाज को अपमानित नहीं करना चाहिए या किसी भी कोई ऐसा कार्य सरकारी कागजों में नहीं होना चाहिए जिससे किसी समाज में गलत संदेश जाए। आखिरी सवाल सर, ये आपने देखा होगा एलपीजी को लेकर तमाम जो हैं लाइनें लग रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। लगभग 20 देशों में इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में। और हमारा जो देश का नेतृत्व है इस समय, वो किम कर्तव्य विमूढ़ नजर आ रहा है, जो कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। ना तो युद्ध के समर्थन में बोल रहे हैं, ना युद्ध के विरोध में बोल रहे हैं, ना तो इस देश के समर्थन में बोल रहे हैं, ना उस देश के समर्थन में बोल रहे हैं। एक पक्ष की तो गलती होगी। और जब युद्ध के आसार बन रहे थे तभी इन्हें व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी कि कल को ऊर्जा का संकट पैदा होगा, पेट्रोलियम पदार्थों का, पेट्रोलियम गैसों का संकट पैदा होगा, तो कुछ नहीं किया। और अब भी लगातार झूठ बोल रहे हैं। जगह जगह आप देखिए सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं, जमाखोरी की जा रही है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कीमत बढ़ गई हैं और सरकार कह रही है कि कहीं कोई संकट नहीं है। ऐसा ही जब कोरोना चल रहा था तो ऑक्सीजन को लेकर सरकार लगातार दावे कर रही थी कि सबको मिल रही है, जबकि मिल नहीं रही थी। तो सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। जब
कोई संकट का समय होता है तब पक्ष विपक्ष को मिलकर समस्या का हल ढूंढना चाहिए। सरकार को अहंकार में नहीं रहना चाहिए और अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। सर लखनऊ में और क्या कहते हैं हापुड़ में जो सिलेंडर मिले हैं वहां पर कहीं ना कहीं सपा के नेताओं का नाम सामने आया। नेता कौन, वो सांसद थे, विधायक थे या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता ने, किसी ने गलती की है, उस खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। समाजवादी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। ऐसे संकट के समय में ना तो कोई पैनिक फैलाना चाहिए, ना कोई जमाखोरी करनी चाहिए और ना मुनाफाखोरी करनी चाहिए। जिसने भी किया वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब ये भी हो सकता है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का षड्यंत्र हो कि एक दो समाजवादी पार्टी से जुड़े आदमी को पकड़ के बदनाम कर दो। 50 आदमी बीजेपी से जुड़े हुए भी कर रहे होंगे इस काम को। उन्हें भी पकड़ने का काम कर रहे हैं, उन पे भी छापे मारे। ठीक है, धन्यवाद। तो राजकुमार भाटी जी थे। 29 मार्च को एक कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ी रैली जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो है वो हो रही है। काफी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो करंटली जो इशू चल रहे हैं उस पर भी राजकुमार भाटी जी की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। टी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला।